नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज 17 जून हो गई और आज के जो मॉर्निंग न्यूज है उसको करेंगे स्टार्ट। लेकिन उसके पहले एक कोटेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जो किताबें होती हैं ये हमारे जीवन को बदल सकती हैं। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे दुनिया में इतिहास में जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं जिन्हें दुनिया अपना हीरो मानती है, उनकी जिंदगी को भी किसी न किसी किताब ने ही बदला है। तो डेली अगर आप कोई एक अच्छी किताब ले लें और प्रतिदिन उसे कुछ पेजेस ही आप पढ़ते हुए आगे बढ़ें तो जीवन में आप कई सारी किताबें पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि उससे जो है आपको रोज मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो नॉर्मल लोग हैं जो सामान्य दिनचर्या में वो लोग भी, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि कुछ अच्छी किताबें आपको प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जब किताब लिखता है तो कहा जाता है कि वो अपने सोल की वॉइस पर लिखता है, अपनी आत्मा की आवाज पर लिखता है। तो किताबों में कोई भी पॉलिटिक्स आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो किताबें जो अच्छी होती हैं, जो मोटिवेशनल होती हैं, ये आपकी लाइफ को चेंज करती हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ पेज ही सही लेकिन कुछ अच्छी किताबों को आप पढ़ते रहिए। और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल फ्रेंड्स, आज का जो दैनिक रोजगार समाचार है इसमें बहुत सारी खबरें, कई सारी खबरें ऐसी जो कि काफी जो है रिमार्केबल हैं। जैसे कि 69,000 में जो याचिकाएं हैं वो लगातार दायर होती जा रही हैं। अब महिला आरक्षण पर एक याचिका दायर हो गई है। इसी के साथ 45 साल बाद भारत और चीन दोनों फिर से आमने सामने हैं, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ है और हमारे कई वीर सैनिक जो है वो शहीद भी हुए हैं। इस पर भी करेंगे बात। और सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को हो या ना हो, इस पर भी अभ्यर्थी जो हैं वो कयास लगा रहे हैं। तो क्या चल रहा है वर्तमान में, इसके बारे में भी करेंगे डिस्कस। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोहा सिंह पटेल की ओर से शिक्षक भर्ती की पूरी सूची, यानी कि जो 67,867 लोगों की जो सूची जारी हुई है, तो पूरी की पूरी सूची को ही चैलेंज कर दिया गया है और इस पर आज सुनवाई भी हो सकती है। इसके अलावा कई सारी खबरें हैं जिस पर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लेकर चलता हूं LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो ये आप जो रेड लाइन देख रहे हैं, इसी रेड लाइन पर यहाँ पर एक गलवा फ्लैश है, ठीक है, गलवा फ्लैश, जहां पर संघर्ष हुआ है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में। एक्चुअली में लगभग 45 साल के बाद यहाँ पर अशांति हुई है। हालांकि दोनों ही पक्षों की ओर से गोलियां नहीं चली, लेकिन काफी क्षति दोनों ही पक्षों को उठानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 भारतीय सैनिक इसमें जो है शहीद हुए हैं और कहीं बहुत अधिक संख्या में। अब देखिए, जो चाइना का क्या होता है कि चाइना अपने डेटा को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है। अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से चाइना में कितना नुकसान हुआ उसके बारे में भी चाइना ने दुनिया को कुछ नहीं बताया और कल भी उसने कुछ नहीं बताया। हालांकि एक दो जगहों पर जो ट्वीट हुए, बाद में ट्वीट डिलीट हो गए, उससे यह पता चल रहा है कि चीनी सैनिक भी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। तो 45 साल के बाद LAC यानी कि भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं LAC पर। और पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात हुआ था पूरी संघर्ष, गोली नहीं चली थी, यानी कि काफी हिंसक संघर्ष हुआ है। पत्थर, डंडों और राड से ये लड़ाई हुई और गलवा घाटी में हिंसक झड़प, कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन के भी 43 सैनिक हताहत होने की खबर मिल रही है। फ्रेंड्स, जानते हैं दुनिया में कोई भी समस्या जो होती वो युद्ध से हल आज तक नहीं हुई, युद्ध के बाद भी समझौता ही होता है। तो यहाँ पर जो है आपसी जो समझौता हो जाए और आपसी बैठकर अगर बातचीत हो जाए और समाधान निकल जाए, वो सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि युद्ध तो दोनों ही पक्षों के लिए हमेशा से ही नुकसान दे रहा है और आगे भी रहेगा। फिलहाल फ्रेंड्स, हमारे देश के जो वीर जवान शहीद हो गए, हमारे देश के शहीद वीर सैनिकों को मेरा सत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती ही आजकल खबरों में है और जो डायरी प्राप्त हुई है KL पटेल के द्वारा, उस डायरी में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नाम और अनुक्रमांक दर्ज हैं, उनके मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। तो ऐसे में STF अभ्यर्थियों का पूरा विवरण जो है निकालने की कोशिश कर रही है और इसी बीच STF फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कराएगी, इसलिए जल्दी कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। उधर STF के सरगना व अन्य आरोपियों को भी कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू हो गई है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस पूरी भर्ती में जो मास्टरमाइंड है, 2 लोगों का नाम सामने आ रहे हैं, KL पटेल और चंद्रमा यादव। तो ये दोनों लोग मिलकर ये पूरा खेल खेलते थे,
लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इनके सहायक थे। ठीक है, तो एक लंबा चौड़ा गैंग इसमें काम कर रहा था। शिक्षक भर्ती गिरोह के 11 सदस्यों को पुलिस जेल भेज चुकी है। हालांकि 2 नामजद मायापति और धर्मेंद्र उर्फ आलोक अभी जो है पकड़े नहीं गए हैं। ठीक है, और उधर विवेचना शुरू होते ही एसटीएफ ने नकल माफिया चंद्रमा यादव को भी मुकदमे में वांछित कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा धूमनगंज स्थित स्कूल का प्रबंधक है जो टीईटी में धांधली की कोशिश के दौरान जेल भेजा गया था। वर्तमान में वह जमानत पर जेल से बाहर है और शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सरगना केएल पटेल के पूछताछ में बताया कि वह लगातार चंद्रमा के संपर्क में था। यानी कि दोनों लोग मिलकर इस पूरे जो है प्रकरण को, मतलब इस पूरे कांड को अंजाम दे रहे थे। और एसटीएफ की विवेचना करते हफ्ते भर होने को है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी के मामले में मतलब कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। तो ऐसे में अब फरार चारों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराने की तैयारी है। और इसी बीच देखिए जो खबर आ रही है वो ये है कि जल्दी ही इसके लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। उधर आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लेने की तैयारी है। जानकारों का कहना है कि रिमांड के दौरान पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दरअसल सोराव पुलिस की जांच में अब तक यह बात स्पष्ट नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। यानी कि जो धांधली हो रही थी वो तो हो ही रही थी, वहां पर बैठाकर लोगों को ब्लूटूथ के सहारे जो है नकल कराई गई थी, लेकिन पेपर कितना लीक हुआ ये अभी ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है। पूर्व एसएसपी समेत मामले की जांच में जुटे अफसर भी इस बाबत कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। उधर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था समेत अन्य अफसरों ने भी फिलहाल यह मानने से इनकार ही किया है कि पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में एसटीएफ के सामने एक मतलब बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो एसएसपी के तबादले पर भड़के युवा जताया आक्रोश, सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधा, कहा कि सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को मिली ईमानदारी की सजा। और इस मामले पर प्रियंका गांधी का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध का ट्वीट देखकर आश्चर्य हुआ, जिसमें उन्होंने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया। उनके जाने से जांच का नुकसान न हो, वजह जो भी है ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। और यहाँ पर देखिए खबर ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला चर्चा का विषय बना रहा। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में सैकड़ों ट्वीट पोस्ट कर युवाओं ने सरकार की इस कार्रवाई पर निशाना साधा। तो शहर में भी राजनीतिक समेत अन्य दलों ने प्रदर्शन किए, आरोप लगाया कि एसएसपी को ईमानदारी की सजा मिली है। और एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का सोमवार रात अचानक उनके पद से हटा दिया गया। उन्हें कहीं पोस्टिंग न देकर फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है। सुबह जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को मिली, यह घटना चर्चा का विषय बन गई। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि जो एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी हैं उनको जो है कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं, इस वजह से उनको जो है वेटिंग में रखा गया है। तो सोशल मीडिया पर जैसे ही सुबह से ये खबर आई उसके बाद शासन के इस निर्णय की आलोचना होने लगी। ट्विटर व फेसबुक पर भी सैकड़ों यूजरों ने कमेंट किए। किसी ने इसे हैरान करने वाला निर्णय बताया तो किसी ने इसे ईमानदारी से काम करने का तोहफा। बहुत से यूजर ऐसे भी रहे जिन्होंने शिक्षक भर्ती में धांधली कर लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने पर एसएसपी का आभार भी जताया। तो ऐसे में अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने एसएसपी के समर्थन प्रदर्शन करते कांग्रेसी हैं और भी तमाम चीजें हैं। यहाँ पर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है और भ्रष्टाचार को दबाने में बढ़ रहा युवाओं का गुस्सा, ये खबर भी यहाँ पर निकल के आ रही है। संयोजक सुनील मोहर ने कहा कि प्रदेश के अंदर सरकार नियम कानूनों को मनमाने तरीके से लागू कर रही है, कोर्ट के निर्णयों को भी उसने पक्ष में होने पर ही लागू करना चाहती है। तो ये बातें कही गई हैं सुनील मौर्य के द्वारा। तो ये सारी खबरें हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं सीटेट के बारे में फ्रेंड्स। तो सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हालांकि पेंडेमिक में बढ़ते जो संक्रमण है उसकी वजह से अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीटेट की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाए। और जैसा कि आप देखेंगे ट्विटर पर भी एक अभियान सा चल रहा है जिसमें लगातार जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं कि जो सीटेट होने वाली परीक्षा इसको जो है पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि तमाम परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं और इस दौर में सीटेट की परीक्षा को करवाना उचित नहीं होगा। फिलहाल इस पर जो अंतिम निर्णय है वो अभी सीबीएसई को लेना है और सीबीएसई के द्वारा अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार जो याचिकाएं पड़ रही हैं, अभी 2 याचिकाएं और पड़ी हैं। पहली याचिका तो ये है कि महिला आरक्षण पर पड़ा है। तो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में
महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण न देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने 26 फरवरी 1999, 29 अगस्त 2003, 9 जनवरी 2007 और 28 अगस्त 2015 को शासनादेश जारी कर राज्य के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती और लेखपाल आदि सीधी भर्तियों में भी महिलाओं को 20% पदों पर क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 69,000 में ये प्रावधान क्यों नहीं किया गया। अब प्रदेश सरकार की ओर से जारी शासनादेशों के अनुरूप 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 20% पदों पर क्षैतिज आरक्षण लागू कराने के लिए लखनऊ की मीना कुशवाहा और अन्य ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनीष कुमार ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। मीना कुशवाहा का कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी शासनादेश होने के बावजूद 69,000 शिक्षक भर्ती में उसका अनुपालन बेसिक शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से एक नई याचिका जो है दायर हो गई है। और गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह का कहना है कि वर्ष 2011 में विज्ञापित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती और उससे पूर्व की विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में 50% पद विभिन्न श्रेणी की महिलाओं के आरक्षित रहते थे। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब एक नई याचिका पड़ गई है, इस पर अगली सुनवाई होनी है। देखते हैं कि इसमें क्या निकल के सामने आता है। फिलहाल सीबीआई ने यूपीपीएससी की 4 परीक्षाओं पर जो है उनको गड़बड़ी मिली है, जिसके लिए प्राथमिक जांच लिए पीई दर्ज कर ली गई है और इसके लिए जो परीक्षाएं होंगी, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसके लिए अलग जो जांच अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अब यहाँ पर बड़ी बात है कि तीनों परीक्षाएं जो हैं वो वर्ष 2013 की हैं और इनके जो रिजल्ट हैं वो अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के बीच जारी किए गए थे। और ये कौन कौन सी परीक्षाएं हैं फ्रेंड्स, तो ये परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल सेवा यानी कि पीसीएसजे 2013, आरओ परीक्षा 2013, लोअर पीसीएस परीक्षा 2013 और मेडिकल अफसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा के मामले में पीई को दर्ज किया गया है। लोअर सब ऑर्डिनेट की जो प्रारंभिक परीक्षा 6 अप्रैल 2014 एवं मुख्य परीक्षा दिसंबर 2014 में हुई थी और इंटरव्यू हुआ था 30 नवंबर 2015 से लेकर 4 फरवरी 2016 तक। तो ये सारी परीक्षाओं पर पीई दर्ज हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। आईसीएआई ने तय किया है कि जो छात्र जुलाई में परीक्षा नहीं देना चाहते वो नवंबर में परीक्षा दे सकते हैं। तो यानी कि ऑप्ट आउट की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। वहीं पर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के छूटे अभ्यर्थी 17 जून से 21 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक JEECUP.NIC.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में दाखिले के लिए यूपीएससी ने NDA 2 परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इसमें नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जून से हर साल इस परीक्षा में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। 413 पदों के लिए जारी नोटिफिकेशन के साथ ही आयोग ने परीक्षा के लिए आवेदन भी शुरू कर दिए हैं। तो इस पर भी आवेदन शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से केंद्रीय पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस में एसआई के कुल 1578 पदों पर भर्ती में 2 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। एसएससी की ओर से सीपीओ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 3 मार्च 2018 को जारी हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से परीक्षा नहीं हो गई है। अभ्यर्थी इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और आप समझ रहे होंगे कि 67,867 जो चयनितों की सूची जारी हुई है, तो पूरी सूची को एमआरसी के आधार पर लोहा सिंह पटेल के द्वारा चैलेंज कर दिया गया है। और कल इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नेटवर्क से कनेक्ट न होने के कारण कल की सुनवाई नहीं हुई थी। आज इस पर सुनवाई होनी है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई की अभी कोई डेट निश्चित नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी मेन समाचार। और देखिए, दिन भर मैं आप लोगों को छोटी छोटी न्यूज देना जो है उचित नहीं समझता हूँ कि बीच बीच में 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट का वीडियो लेकर आऊं। तो इसके लिए अगर आप चाहें, जो छोटी न्यूज होती है अगर उसको भी आप मतलब अपने संज्ञान में रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर स्टडी विद ज्ञान विकास लिखकर सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन लगातार शेयर की जाती है। और इसके अलावा फेसबुक और ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पर आप सक्रिय रहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।